बड़ी खबर, संगम तट गूंज रही है सनातन की ध्वजा और इस गूंज को पाकिस्तान तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। बागेश्वर धाम सरकार की हनुमान कथा के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए और मंच से बड़ा बयान दिया। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा रहा जो कि कथा का रसपान करने पहुंचे थे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम का आशीर्वाद लिया और साथ ही कथा का रसपान। प्रयागराज के पावन संगम किनारे आयोजित हनुमान कथा का माहौल पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ है। कथा के दूसरे दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। अपने संबोधन में डिप्टी सीएम ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सराहना करते हुए कहा, जहां जहां शास्त्री जी जाते हैं वहां जनसैलाब उमड़ पड़ता है। उन्होंने कहा, शास्त्री जी ने सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद की ध्वजा को बुलंद करने का काम किया है और यही वजह है कि देश ही नहीं दुनिया भर में उनके अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने आगे कहा, ये कथा केवल भारत के हर जिले तक नहीं बल्कि पूर्व हिंदुस्तान यानी वर्तमान पाकिस्तान तक भी पहुंची जानी चाहिए। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति का ये संदेश सीमाओं के पार भी गूंजे। जब शास्त्री जी महाराज की सत्संग कथा चल रही है तब भाषण देना उचित नहीं, बस यही कामना है कि ये कथा देश के हर जिले तक पहुंचे और पाकिस्तान तक भी आयोजित हो। डिप्टी सीएम ने अपने उद्बोधन में ये भी कहा, प्रयागराज की पावन धरती पर शास्त्री जी का आगमन पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और उनकी श्रीमुख से कथा सुनना सौभाग्य की बात है। जब बागेश्वर वाले बाबा, जिनके लिए प्रयाग और प्रदेश और देश नहीं पूरे विश्व में जहां भी जाते हैं भक्तों का सैलाब इसी प्रकार से उमड़ आता है, मैं तो गदगद हूं। प्रथम बार जिन्होंने सनातन संस्कृति की अलख जगाने का काम किया, जिन्होंने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पताका फहराने का काम किया, जिनके धाम में विश्व के राजनीतिक क्षेत्र में सबसे प्रमुख नाम और सबसे बड़े नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जाकर के शीश झुकाए हो, आशीर्वाद लेकर के आए हो, ऐसे पूज्य शास्त्री जी महाराज आज आप प्रयागराज में आए हैं। आपके श्रीमुख से हम लोग कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। मैं सही बात है कि अभी मैं बागेश्वर धाम नहीं आ पाया हूं। आज आपने आशीर्वाद और आज्ञा दी है और मैं बागेश्वर धाम जब आप उपस्थित होंगे और जब बीच में समय मिलता है तो मैं दर्शन करने के लिए भगवान आ रहा हूं। ये आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि जब पूज्य शास्त्री जी महाराज का सत्संग चल रहा हो, कथा चल रही हो, उस समय भाषण चलना अच्छी बात नहीं होती। इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा, यह कथा जो गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र तट प्रयागराज में हो रही है, यह हिंदुस्तान के हर जिले में हो और जो पहले हिंदुस्तान था आज पाकिस्तान है वहां पर भी हो, ऐसी कामना करते हुए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हुए आपको बारंबार प्रणाम करते हुए, यह जनसैलाब जो आया है, प्रयाग के भी आए हैं, बाहर से भी लोग आए, मैं उनका सबका स्वागत करते हुए और जो कथा में आता है। तो संगम तट से उठी ये सनातन की गूंज सीमा पार तक पहुंचाने की बात की जा रही है। अब देखना ये होगा संस्कृति और आस्था का ये संदेश आखिर कितनी दूर तक पहुंच पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल अश्वमेध न्यूज के साथ।